शहर में आज श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शिवालयों में दूध और जल की धाराएं बह निकली। शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हालांकि शिवालयों में इस पूरे माह ही शिवालयों में श्रावण मास मनाया जा रहा है। इधर आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार बारिश के अभाव में दोपहर तक सूखा ही बीत गया। पहले सोमवार को देर शाम बारिश हुई थी, मगर उसके बाद बारिश नहीं हुई। शहर के शिवालयों कटला बाजार स्थित अचलनाथ महादेव मंदिर, भूतनाथ पंचेश्वर महादेव मंदिर, पब्लिक पार्क महादेव मंदिर, रातानादा शिव मंदिर, तारघर स्थित संचारेश्वर महादेव मंदिर सहित कई शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्ति का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही लोग मंदिरों में हर हर महादेव को गुंजायमान कर रहे हैं। सुबह से जले दूध और पंचामृत से शिवजी का अभिषेक किया जा रहा है। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के साथ लोगों ने बारिश की आस जताए, मगर वह निराश करने वाली रही। जोधपुर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी की लंबी उम्र की कामना को लेकर सर्व समाज की ओर से सोमवार को मेवाड़ा क्षत्रिय बगेची श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। कार्यक्रम संचालिका मंजू मेवाड़ा ने बताया कि आयोजक विष्णु सरगरा ने भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार पर शिव पूजन कर मेवाड़ा क्षत्रिय बगेची मनकामेश्वर मंदिर में पंचामृत से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक विष्णु सरगरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2047 के मॉडल और विकसित राजस्थान के लिए प्रदेश के विकासोन्मुख बजट 2024-25 के अंतर्गत सूरसागर विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिलने के उपरांत प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त तथा इन अनुदानों हेतु विधायक जोशी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उनकी लंबी उम्र की कामना अलग अलग शिव मंदिरों में की जा रही है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है, मगर पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ में मानसून की चाल सुस्त बनी है। आसमान में घटाटोप छाए रहने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही। उमस बनी है, मगर बारिश नहीं हो रही। जोधपुर शहर में 2-3 अच्छी बारिश के बावजूद मानसून रूठा हुआ है। मानसून की बेरुखी से जलाशयों में पानी की आवक कम हुई है। शहर के प्राचीन जलाशय और पश्चिमी राजस्थान भूभाग की प्यास बुझाने वाला कायलाना में भी जलस्तर तेजी से घट रहा है। इससे ये कयास लगाया जा सकता है आगामी गर्मी के दिनों में भरने कर पेयजल संकट से गुजरना पड़ सकता है। मानसून का आधा पीरियड निकल चुका है। 15 सितंबर के बाद मानसून की विदाई लगभग तय होती है। अब केवल अगस्त माह ही है जो कि उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। पश्चिमी राजस्थान में इस बार काफी मात्रा में बारिश से अब किसानों की चिंता भी बनने लगी है। बुवाई हो चुकी फसलों को बारिश का इंतजार बना है। शहर के दल्ले खां चक्की पेट्रोल पंप के सामने रविवार की देर रात एक कार चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से टक्कर मारकर उछाल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घटना के बाद परिजन रात देवनगर थाने गए और मगर पुलिस द्वारा कोई तवज्जो नहीं दिए जाने को लेकर रोष जाहिर किया। इधर आज सुबह परिजन मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी पर जमा होकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ मुआवजा भी मांगा। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि वक्त घटना कार चालक को पुलिस ने रवाना कर दिया था, जिस कारण परिजन आक्रोशित हो गए हैं। घायल युवक का एनडीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है। आरोप है कि कार का चालक नशे में था। व्यापारियों का मोहल्ला सूरसागर के रहने वाले बिलाल अहमद की तरफ से देवनगर थाने में रिपोर्ट दी गई है। इधर अमान अंसारी की मौत को लेकर मृतक के परिजन सहित रिश्तेदारों ने सुबह एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी पर प्रदर्शन करते हुए देवनगर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी कार चालक रिवेश को गिरफ्तार करने की मांग रखी। सूचना पर एसीपी प्रतापनगर अनिल कुमार, शास्त्री नगर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा आदि वहां पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजन से बात की और समझाइश की। परिजन 1 करोड़ मुआवजे की मांग के साथ मृतक के एकमात्र भाई को सरकारी नौकरी की मांग रखे हुए है। दोपहर तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर यूथ कांग्रेस देहात की तरफ से आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के साथ राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
यूथ कांग्रेस देहात के जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया ने बताया कि हाल में उदयपुर में शंकरलाल मेघवाल और बीकानेर में 17 साल के बच्चे की हत्या और अब शेरगढ़ के शेखला गांव में पेपाराम मेघवाल पर हमला हुआ है। दलितों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस देहात दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया गया है। राज्य सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में सफल नहीं हो रही है। जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया ने शेरगढ़ में पेपाराम मेघवाल पर हुए हमले को लेकर न्यायिक जांच की मांग जिला कलेक्टर के सामने रखी है। पूर्व में उस पर अत्याचार हुआ था मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते बदमाशों द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में दलित आंदोलन पर उतर आएंगे। शहर के लोगों को सस्ती सुलभ यात्रा के लिए 4 साल पहले शुरू की गई बीआरटीएस की सेवाएं अब थम गई है। ऐसे में अब प्राइवेट सिटी बसों की मनमानी झेलनी पड़ेगी। नगर निगम द्वारा बीआरटीएस संचालकों को फंड उपलब्ध नहीं कराए जाने पर यह निर्णय लिया गया। इसके लिए आज बीआरटीएस के चालकों ने नगर निगम में चाबी को सौंप दिया। अब इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा यह नगर निगम ही बता पाएगा। चालन किया जा रहा था मगर इन दिनों शहर में केवल 20 बसें ही चल रही थी, वह भी आज से थम गई है। नगर निगम द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से बीआरटीएस की सेवा रोक दी गई है। उनके द्वारा बसों की फिटनेस से लेकर हर औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था मगर निगम प्रशासन ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई, इसलिए आज बस चालकों ने चाबी को सौंप दिया है। शहर में रोटरी राउंड टाउन ने गुलाबचंद सालेचा मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाया। संयुक्त रूप से पाल रोड पर स्थित गुलाब वाटिका में 111 पेड़ और पौधे रोपित किए गए। आगामी पीढ़ी के लिए एक सुनहरे भविष्य की दिशा में यह एक छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे सफल बनाने वाले सभी सम्मानित सदस्यों में विशेषकर अध्यक्ष मनीष सालेचा, उपाध्यक्ष नरेंद्र डूंगरवाले, संयुक्त सचिव आशीष मेहता का आभार व्यक्त किया गया। सचिव सुनील जोशी ने महेंद्र बंसले, प्रमोद धनय, सौरभ सलेचा, जितेंद्र जैन, दीपक सोनी, रूपेश जिंदले, अमित भंसाली, दीपक मंगले, पीयूष छाजेड़ और ट्रस्ट के अन्य सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद दिया। श्री भैरवबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ में चातुर्मासिक प्रवचन माला में आचार्य तत्वदर्शन सुरेश्वर ने कहा कि शरीर नश्वर एवं आत्मा ईश्वर है। उन्होंने कहा, शरीर हार मांस का पुतला है, इसका विनाश निश्चित है। आत्मा अजय अमर एवं अविनाशी है। उन्होंने कहा, हमारा मन पूरे दिन शरीर एवं स्वजन का ही विचार करता है, दूसरों के लिए ही सोचता है, अपनी आत्मा के बारे में तो विचार शून्य हो जाता है। उन्होंने कहा, हमें आत्मा को बिगना नहीं है, उसे बनाना है, बचाना है तथा परम पद प्राप्त करते हुए परमात्मा बनाना है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।